व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। उसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं क्या? राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टी बैगर के बारे में। हर किसी को चाहिए मल्टी बैगर, मल्टी बैगर, मल्टी बैगर। और मल्टी बैगर होता क्या है पहले हम ये समझेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे मिलता है मल्टी बैगर जो हर आदमी ढूंढ रहा है इस टाइम पे। तो यार वैसे देखा जाए तो मल्टी बैगर आपको मिलते तभी ज्यादा अच्छे हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा स्लो होता है या स्टैगनेंट होता है या फिर एक ही रेंज बाउंड में घूम रहा होता है। जैसे कि अभी आप एक पूरा साल हो गया और मार्केट में पूरा साल एक ही जगह घूमता घूमता गुजार दिया। हो सकता है अगले साल भी मार्केट आपको इसी टेरिटरी में घूमता हुआ गुजारे अपना टाइम और आपको यही मिल जाए दोबारा। राइट। तो हो सकता है कि अगले एक दो साल आपको स्टॉक मार्केट में कोई रिटर्न ना मिले अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखें। पर अगर आपका स्टॉक आपने खुद कुछ कुछ हीरा, अगर आपने कोई खोज लिया है, कोई क्या कहते हैं नगीना, कोई कोयले की खदान में से आपने ढूंढ के निकाल लिया, तो शायद आपका पैसा इस थमे हुए बाजार में भी दुगना या तीन गुना हो सकता है। और वही स्टॉक बनता है मल्टी बैगर। जब ऐसा आपको स्टॉक मिल जाता है जो आपको इस मार्केट में भी आपको रिटर्न दे दे, तो आप सोचिए कि कब जब वो मार्केट में दोबारा बुल रन आएगा, दोबारा इंडेक्स भागेगा, तो मार्केट में आपको मल्टी बैगर क्या देगा। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी बैगर होता क्या है। अगर मल्टी बैगर जो स्टॉक होता है वो ये होता है कि भाई जो आपको रिटर्न परसेंटेज के टर्म्स में न दे, बल मल्टीपल्स के टर्म्स में दे, यानी कि दुगना पैसा, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, 10 गुना। ना कि रिटर्न 10%, 15%, 20%। तो 10, 15, 20% ना मिले आपको रिटर्न, पर आपको जब दुगना तिगना स्टॉक आपका पैसा कर दे, तो आप समझो कि आपके हाथ में लग गया है मल्टी बैगर। और मल्टी बैगर की चाल देखें तो एक बार समझ में आता है कि मल्टी बैगर की चाल भी बड़ी विचित्र होती है। दूसरे स्टॉक के मुकाबले ये आपको चलते हुए दिखाई नहीं देंगे, ये आपको एकदम सोते हुए दिखाई देंगे। पर आप बोलोगे फिर कब ये भागते हैं, कब ये चलते हैं, कब ये आपको रिटर्न बनाते हैं? तो ये आपको अमीर बनाते हैं जब कोई आपको अमीर नहीं बना सकता। कमाल की बात ये है, जब आप देखोगे कोई इकोनॉमी में स्लगिश है, कोई मार्केट नहीं भाग रहा, इंडेक्स नहीं भाग रहा, तब भी आपको देखोगे ये अगले ही दिन 10% का सर्किट मारता है। 10% ऊपर, फिर 10% ऊपर, फिर 10% ऊपर। और हो सकता है ये पिछले 8 साल ना चले, आपके अकाउंट में डला रहे। आप बोलो कि मेरा पैसा हो गया बर्बाद, और 10 साल बाद एक अचानक से भागना शुरू हो और अगले एक दो महीने के अंदर आपका पैसा 10 गुना कर दे। ये होता है मल्टी बैगर। मल्टी बैगर आपको हमेशा चलते हुए नहीं दिखेंगे, पर आपको बाकी जो स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर नहीं होते हैं, वो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा चलते हुए दिखेंगे। वो आपको 2, 5, 10%, 2, 5, 10% धीरे धीरे ऊपर चलते हुए दिखेंगे। तो आपको इससे तसल्ली होती है, और इसलिए आप और हम ज्यादातर ऐसे स्टॉक पकड़ते हैं जो कि धीरे धीरे चलते रहते हैं, जो दिल को तसल्ली भी देते हैं कि चल मेरा स्टॉक धीरे ही चल रहा है, पर जा तो ऊपर ही रहा है ना, कम से कम एक जगह तो नहीं, कम से कम नीचे तो नहीं गिर गया। राइट। पर मल्टी बैगर की चाल हमेशा ऐसी होती है कि एकदम से तेज भागेगा ऊपर और एकदम से आधा भी नहीं जाएगा। यानी कि हो सकता है आपका 100 रुपए का स्टॉक हो जाए 500 रुपए का, और फिर गिर के 150 रुपए पे आ जाए। अब आप जब 500 रुपए का स्टॉक दोबारा 150 पे आएगा, तो आप बोलोगे नेट में तो मुझे सिर्फ 50 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि 100 रुपए का आपने तो खरीदा ही था। तो आप बोलोगे यार ये क्या है नाटक। फिर आपका स्टॉक ऊपर भागेगा और फिर 800 रुपए पहुंचेगा और फिर गिर के आ जाएगा दोबारा 300 पे। अब आप 300 पे आप लोग यार यार दोबारा 300 पे आ गया, तो बहुत सारे लोग, जो मेजोरिटी लोग होते हैं, वो 300 रुपए पे बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि वो इससे अब ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि ये कहते हैं यार ऊपर गया था इतना अच्छा, मैं तब बेच देता, पर वो मैंने बेचा नहीं, अब तो स्टॉक 300 हो गया, चल 100 रुपए से 300 तो हुआ, दुगना तिगना तो हुआ, तीन गुना तो हो गया, निकल जाते हैं। और वो वहां बेच के निकल जाते हैं, पर वो वहां से फिर भागता है, और भाग कर आप देखोगे वो पहुंचेगा अगली बार 1000 रुपए। तो इस तरीके से मल्टी बैगर की चाल होती है, भागता है, गिरता है, भागता है, गिरता है, और वो आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा लेता है। पर अब इसके अलावा मल्टी बैगर की चाल भी समझ ली हमने, हमने ये भी समझ लिया मल्टी बैगर होता क्या है। पर आप अगर मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, तो क्या चीजें हैं जो आपको देखनी ही चाहिए। और आप याद रखिए कि कोई भी इंसान, हर इतने बड़े बड़े एनालिस्ट, इतने बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर भी मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, और आप भी ढूंढ रहे हैं। पर आपको लगता है कि आप वो नहीं ढूंढ पाएंगे और आप ढूंढ लोगे? क्या आपके पास ज्यादा डेटा का सोर्स है, या क्या आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए? आई थिंक नहीं। पर तब भी आप एक हिमाकत कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो डेटा है आप वो तो कोशिश करिए। क्योंकि अगर देखा तो ये गया है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर भी मल्टी बैगर ढूंढने में फ्लॉप रह गए।
तो आप मल्टी बैगर कौन सा होगा शेयर, ये एग्जैक्टली जो हम बात करने वाले हैं जिस पैरामीटर्स पे, उस पर तो डिपेंड नहीं करता, पर काफी हद तक उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये पैरामीटर्स तो आप अपने पास रट गुट लो अपने मन में कि ये तो आपको चेक करना ही है, और बाकी की कहानी भगवान भरोसे छोड़, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली ट्रैक तो करना ही है अपने स्टॉक को, पर देखते हैं हम कौन से पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जरूर जरूर आपको चेक करना है। पहली बात, कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। भाई कंसिस्टेंटली आपका स्टॉक ऊपर भागना चाहिए, आपको लगातार हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल आपको ये प्रॉफिट आगे भागता हुआ दिखना चाहिए। वैसे क्वार्टर के जो रिटर्न है आप उसको थोड़ा सा दरकिनार कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है एक क्वार्टर पे आपका स्टॉक खराब मिल जाए या क्वार्टर पे उसका रिटर्न बहुत अच्छा ना आए, बट साल दर साल अगर आप देखो तो आपको स्टॉक को ऊपर ही भागना चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंट भाग रहा है तो पोटेंशियल चांसेस हो सकते हैं ये आपका आपको मल्टीबैगर बन जाएगा। दूसरी चीज है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ में दो चीजें होती है, एक होता है कि एक स्टॉक बहुत ज्यादा सामान बेचता है और उसका मार्जिन कम होता है, दूसरा स्टॉक का मतलब कोई बिजनेस करता है, स्टॉक तो छोड़ो उसको बिजनेस के पीछे की बात करेंगे हम, तो जो भी कंपनी बिजनेस करती है उसमें वो बहुत ज्यादा माल बेचती है पर उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है, और एक होती है जिसमें माल कम बेचती है पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। तो आप कौन सा ले, है ना, ये बड़ा डिपेंड करता है उसके मार्केट कैप के ऊपर। अगर बहुत बड़ी कंपनी है ऑलरेडी, राइट, और उसके पास, तो अब आप सोचो कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को सामान बेच नहीं पाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट उसने एक्वायर कर लिया है। तो अगर उसके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन है और बहुत ज्यादा उसने मार्केट ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, तो आगे चलने के लिए उसके पास चाल कम है। पर अगर कंपनी बहुत छोटी है और उसके पास प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है अपने पास, तो ऐसी कंपनी आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी छोटी है, अभी उसने बहुत ज्यादा सेल्स करी नहीं है, आगे बहुत सारे लोगों को माल अपना बेच सकती है, और बेचेगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी मोटा है। तो आपको सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो इसकी, आप सेल्स प्रॉफिट कि हर साल अपनी कंपनी सेल्स बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पड़ता है आपके लिए। और ये भी देखना कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपकी मार्जिनल मार्जिन क्या है, प्रॉफिट मार्जिन थिन है या फिर प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन बहुत मोटे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है देखने के लिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है लो डेट एंड हाई आरओई। लो डेट यानी कर्जा कम और रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा। अब रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो भाई रिटर्न ऑन इक्विटी तो वही हुआ कि जो पैसा वो आपसे लेते हैं शेयर्स बेचकर, उस पैसे का डिप्लॉयमेंट कैसा हो रहा है। अगर वो पैसा का डिप्लॉयमेंट सही हो रहा है तो रिटर्न ऑन इक्विटी अपने आप ही ज्यादा आएगा। और अगर आरओई बहुत बढ़िया है स्टॉक का, तो आप एक चीज से श्योर कर सकते हैं कि वो पैसा आपका सही यूटिलाइज कर रहा है। पर एट द सेम टाइम अब हम कर्जे की बात करते हैं, लो डेट यानी कि कर्जा कमी होना चाहिए। देखा गया कि कर्जा जो कंपनी ज्यादा लेती है तो वो ज्यादा अग्रेसिव होती है देखा जाए तो अपने बिजनेस को लेके। बट बिजनेस को अग्रेसिव लेना और ज्यादा कर्जा होना एक अलग चीज भी है, क्योंकि अगर ज्यादा कर्जा हो गया किसी कंपनी को और बहुत अग्रेसिव चल रहे हैं और उसके बाद वो कर्जा नहीं कर पाए या कर्जे को हैंडल नहीं कर पाए या मैनेज नहीं कर पाए, तो योर कंपनी विल जस्ट गो टू डिजास्टर। आपको विजय माल्या एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है, इन्होंने कर्जा लेते गए ही वॉज वेरी अग्रेसिव इन ग्रोथ, पर अल्टीमेटली कर्जे को हैंडल नहीं कर पाए और इट लीड्स टू अ वेरी बिग डिजास्टर, राइट। इसलिए छोटा कर्जे वाली कंपनी ज्यादा बेटर होती है। और आप बिना कर्जे वाली कंपनी भी ढूंढ सकते हैं, पर बिना कर्जे वाली कंपनी आप ये समझो कि अगर लोग कर्जा नहीं ले रहे यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको कर्जे की जरूरत होती है। और कर्जा जितना हेल्दी हो उतना अच्छा, मतलब कि जितना कम हो, कम कर्जे वाली कंपनी फिर भी बेटर होती है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी बिजनेस खरीद रहे हो, देखिए आप स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप बिजनेस खरीद हो, आप कुछ भी बिजनेस खरीद रहे हो वो स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि वो बड़ा होने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये इस यूट्यूब से वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये इस यूट्यूब वीडियो से का जो वीडियो है वो बहुत स्केलेबल है। क्यों स्केलेबल है? क्योंकि ये वीडियो जो जाएगा ये नेट पे वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है, राइट। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये स्केलेबल है, आप कितने ही लोगों तक पहुंच सकते हो। बट बहुत सारी चीजें तो स्केलेबल नहीं होती, जैसे कि सत्येंद्र का सत्तू। अगर कोई कंपनी सत्येंद्र का सत्तू बेचती है तो वो सत्तू कौन खरीदेगा? आप समझ जाइए, सत्तू खरीदने वाला ज्यादातर लोग पब्लिक है वो सारी बिहार की होगी आपको, या पूर्वी क्षेत्र की होगी, पर शायद ईस्ट क्षेत्र में आए आप या फिर नॉर्थ क्षेत्र में आए तो नॉर्थ क्षेत्र में सत्येंद्र का सत्तू कोई घास क्यों नहीं डालेगा? क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि उनके उनके जो फूड हैबिट्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है।
आप इंडिया के बाहर सटेन का सत्तू थोड़ा बेच पाओगे, और आप इंडिया के बाहर बेच भी रहे हो तो कितनी पब्लिक है जो बिहार से आती है, बहुत इतनी ज्यादा तो नहीं है, तो आप इतना बेच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा प्रॉफिट बनाओ, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा बिजनेस बनाओ जो स्केलेबल हो, यानी कि आप कितने ही लोगों को वो बेच सको। और इसलिए इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आईटी सर्विसेज का बिजनेस हमेशा बहुत ज्यादा स्केलेबल होता है, क्योंकि आपको इनिशियल जो ऑपरेशन बनाने में उसमें टाइम तो लगता है, इनिशियल जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने में टाइम तो लगता है, पर एक बार वो सेटअप हो गया अब वो बहुत स्केलेबल है, क्योंकि अब आपको दोबारा कुछ सेटअप नहीं करना, अब सिर्फ पब्लिक को बढ़ाते जाना है, ऑन बोर्डिंग करते जाना है लोगों की। इसी तरीके से आप देखो जोमेटो का बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा 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 ठोका, अब थोड़ा कंपनी में प्रॉफिट आने लगा है, और वो स्टार्टिंग में जो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा, अब कंपनी उसको कितना भी स्केल कर सकती है, और दे आर ट्राइंग टू स्केल इट एज मच एज पॉसिबल। तो ऐसे कोई भी आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज है उनकी स्केलेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। ऐसे ही आपको स्केलेबिलिटी वाले बिजनेस ढूंढने। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि प्रोमोटर जो है, जो कंपनी का मालिक है, उसको उसको अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो प्रोमोटर की जो स्टेक्स है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे कि आपको भी लगे कि अगर कंपनी के मालिक को ही कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, तो हमें भी कॉन्फिडेंस, ना कि ऐसे स्टॉक में आप घुसे जिसमें कंपनी अपने जो का मालिक ही अपने स्टेक्स बेच रहा हो और आपके पास पूरे स्टॉक्स हो। तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी बहुत बेचना तो ठीक है, 50% तक लोग बेच देते हैं, पर मुझे लगता है 50% के नीचे अगर प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स बेचे हुए हैं और उसे कोई ज्यादा खरीद रहा है, स्पेशली पब्लिक ज्यादा खरीद रही है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। इट मे बी अ रेड फ्लैग फॉर यू टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स, राइट। आखिरी जो हम बात करने वाले हैं पॉइंट, वो विच इज अंडर वैल्यूएशन एज पर वॉरेन बफेट इंडिकेटर, पैग रेशियो और ये सारी चीजें। पैग रेशियो के ऊपर हम किसी वीडियो बना सकते हैं एक बार स्पेशली, पर हम तब भी एक बार समझ लेते हैं कि पैग रेशियो बेसिकली होता है पी रेशियो प्लस ग्रोथ। तो पी रेशियो और आप ग्रोथ को इन्वॉल्व कर देते हो, तो आपको ये देखना है कि उसका प्राइस टू अर्निंग कितना है, सेल्स ग्रोथ कितनी है, और उस हिसाब से कंपनी में जितना उसका पी का वैल्यूएशन है उस हिसाब से ग्रोथ है कि नहीं। यानी कि प्राइस टू अर्निंग जो पी वैल्यूएशन है, पी हमेशा कम होनी चाहिए और ग्रोथ उस हिसाब से उसमें ज्यादा होनी चाहिए। उस हिसाब से आप अपने स्टॉक का सिलेक्शन कर पा सकते हैं। तो आई होप इस सारे पैरामीटर्स को आप अपने घोट के पी लो। इनफैक्ट आपको अगर मल्टी बैगर ढूंढना है तो, और ये सारे पैरामीटर्स के बाद भी अगर आपको मल्टी बैगर मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। राइट टाइम, राइट एग्जैक्टली राइट प्लेस, और वही होता है ना कि अगर आप बहुत लकी हैं कि अगर आपने राइट टाइम पे सही नॉलेज ले ली, राइट टाइम पे आप खड़े हो गए और आपको राइट टाइम पे सही बंदा वहां से गुजर गया, उसकी नजर आप पर पड़ गई और आप उसने कहा कि भाई तुझे तेरी तो मुझे जरूरत है, आजा तेरे को स्टार बना दूं। तो ऐसे ही सारे बॉलीवुड के स्टार्स बने हैं राइट टाइम पे राइट लोकेशन पे होने की वजह से, जैसे कि रजनीकांत और ये। तो आप जिनको भी ढूंढो तो देखो, देखा जाए तो ये सिर्फ राइट टाइम पर राइट लोकेशन पे पहुंच गए और ये स्टार बन गया। तो आई होप you like the video. Yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.